हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं गेट एक्सेल जियोलॉजी 2021 का डिटेल सॉल्यूशन। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे मेल किया और मैसेज भी किया कि सर, कमेंट सेक्शन में भी लिखा कि सर जियोलॉजी 2021 का सॉल्यूशन मिसिंग है मेरे जियोलॉजी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो जो मैंने चेक किया तो देखा कि हाँ 2021 का मिसिंग है। ऑल्दो इसका मैंने अभी 2-3 दिन पहले लाइव सेशन में इसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन किया था, बट वो स्टक हो रहा है, आवाज़ कहीं फंस रही है, रुक रहा है, वीडियो लैग हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज ही इसको सॉल्यूशन कर देते हैं क्योंकि एग्जाम आपका नियर बाई है, तो इसको डिटेल सॉल्यूशन आज कर रहे हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करते जाऊंगा। इसका पीडीएफ फाइल मैं इस वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या इस वीडियो में साइड में भी आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो साइड में आपको क्वेश्चन भी दिखेगा इसी के साथ में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करते जा रहा हूँ। स्टियोफिस बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो स्टियोथोफिस जो बिलोंग्स करता है, ये करता है एम्फीबियंस में। तो ये जो है स्टियोथोफिस बिलोंग्स टू एम्फीबियन। इसको लोग रेप्टाइल समझते हैं क्योंकि इसका शेप जो होता है ये रेप्टाइल की तरह है, लेकिन ये लिम्बलेस, ये भी जो आपको पढ़ना है प्लांट किंगडम सॉरी एनिमल किंगडम में, कहाँ पर क्लास 11 में लिम्बलेस एम्फीबियन है, जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कॉमन है। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्फीबियन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियन, एप्स दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है टू होमोलोगस जीन occurring in a different species are called। तो इस तरह के बिलोंग्स, दो सेम टाइप के जीन जो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, आइडेंटिकल टाइप के जीन, उनको बोलते हैं ऑर्थोलोगस। ऑर्थोलोगस। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने वहां पे भी एग्जांपल देखा था, हीमोग्लोबिन में दो तरह की हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन बना हुआ है, अल्फा सब यूनिट्स है, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। ठीक है, बीटा सब यूनिट, दो अल्फा और दो बीटा। अगर अल्फा के सब यूनिट के जो आइडेंटिकल जो जीन है, ये आइडेंटिकल है फिश में भी, एम्फीबियंस में भी, रेप्टाइल्स में भी, मैमल्स में भी। तो अगर इस तरह के हैं तो ये तो डिफरेंट है। क्या हो गया? सब स्पीसीज अलग ही है पूरा का पूरा। इनमें अगर ये सेम टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोलोगस। ऑर्थोलोगस। मैमल में भी ये प्रेजेंट होगा, तो मैमल में सेम स्पीसीज में थोड़ा सा वेरिएंट वाला, अल्फा बीटा में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा वेरिएंट वाला अगर प्रोटीन या जीन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं पारालोगस। तो पारालोगस वेरी सिमिलर टू क्लोजली रिलेटेड जीन प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म और सेम स्पीसीज, तो उसको बोलेंगे पारालोगस। सेम टाइप, आइडेंटिकल टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोलोगस। और दोनों कंबाइन करते हैं तो इसको बोलेंगे होमोलोगस। होमोलोगस। ठीक है। एक और ऑप्शन दिया हुआ स्यूडोलोगस। स्यूडोलोगस का मतलब है कि स्यूडोजीन, फॉल्स जीन, वो पहले हमारे एंसेस्टर में एक्टिव थे लेकिन उनमें म्यूटेशन होने की वजह से हमें वो हो गया नॉन फंक्शनल, तो उसको बोलते हैं स्यूडोजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोलोगस। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ बोल रहा है टू होमोलोगस जीन अकरिंग इन डिफरेंट स्पीसीज आर कॉल्ड। ठीक है, होप से ये समझा। चलिए अब आगे। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन ऑफ हॉलैंड्रिक जीन causes which of the genetic trait in human। तो हॉलैंड्रिक जो ट्रेट होते हैं, हॉलैंड्रिक जीन बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। ये वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो उनको हम लोग सारे को क्या बोलते हैं? उस तरह के जीन को हॉलैंड्रिक, यानी ये सिर्फ मैमल्स ह्यूमन में होंगे। ये ह्यूमन में कहाँ? मेल पर। ये मेल ह्यूमन की केस में बात कर रहा हूँ। तो जो सारे जीन प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम पर, ह्यूमन मेल पर, उसको बोलते हैं हॉलैंड्रिक। तो क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जिससे चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन होता है, वाई क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करता है प्रेजेंस ऑफ वाई की मेल होगा। उसके बाद दूसरा कौन सा? हाइपरट्राइकोसिस। जिसका मतलब सिंपल है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, ये मेल का कैरेक्टर है। और तीसरा होता है पॉर्क्यूपाइन हेयर मैमल्स में, यहाँ पर उनमें भी जो मेल में रहता है उसमें पॉर्क्यूपाइन के हेयर्स निकले रहते हैं, वो हॉलैंड्रिक जीन है। तो ये तीन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हाइपरट्राइकोसिस दिया, आंसर होगा सेकंड। इसका आंसर हो गया मेरे ख्याल से बी। नहीं, क्या होगा? जो भी ऑप्शन होगा देख लेते हैं। डी ऑप्शन है हाइपरट्राइकोसिस डी, तो थर्ड ऑप्शन दिया होगा। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ आ जाते हैं, अमंग द एंटीकोडन फॉर अननोन एमाइनो एसिड 3 प्राइम AUG to 5 प्राइम, ये दिया हुआ है एमाइनो एसिड पे टीआरएनए में, तो करस्पॉन्डिंग कोड फॉर डीएनए सीक्वेंस लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जा रहा है। ये क्या बोल रहा है कि टीआरएनए जिसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ? सीक्वेंस किस डायरेक्शन दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3 प्राइम to 5 प्राइम, तो इसको 3 प्राइम लगा दो, इसको 5 प्राइम लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया यहाँ पर AUG।
AUG। तो इसके साथ mRNA कोड करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये क्या होगा UAC। ये तो mRNA पर हो गया। और अगर mRNA का कॉम्प्लीमेंट में DNA बना दूँ, DNA, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा A। ठीक है, मेरे पास यहाँ दिख रहा है ये mRNA पर क्या है UAC। अब इसका DNA बना रहा हूँ, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री भी देखना है 5 प्राइम, तो DNA पे क्या होगा ये RNA है, तो ये हो गया DNA, तो DNA पे ये 3 प्राइम, तो इसका 5 प्राइम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री A का कॉम्प्लीमेंट्री U, लेकिन U तो होता नहीं है DNA में, तो यहाँ क्या लगाएंगे T, और ये C का कॉम्प्लीमेंट्री G। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाएंगे तो ATG होगा, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ आएंगे तो GTA होना चाहिए। देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम ATG दिया हुआ है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी दिया हुआ, लेकिन वो दिया हुआ है टैग TAG, नहीं वो नहीं होगा, तो आंसर होगा इसका कौन सा, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ 3 प्राइम ATG। यस, तो ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं 5th नंबर से। होप सो ये सब समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जितना जल्दी हो सके एड्रेस कर सकूं। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द ऑर्गन ऑफ कॉटकी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा इनर ईयर। इनर ईयर में ऑर्गन ऑफ कॉटकी होता है जो कंडक्शन ऑफ ईयर इम्पल्स और ईयर साउंड को ब्रेन में पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम लोग सुन पाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनर ईयर। हार्ट, किडनी और नजल कैविटी ये इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें कोई ऑर्गन ऑफ कॉटकी नहीं होता। तो आंसर होगा यहाँ पर राइट बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, इन एडल्ट एथलीट मसल्स ग्रो लार्जर व्हेन एक्सरसाइज एंड आर केपेबल ऑफ रीजनरेशन आफ्टर इंजरी, दिस इज ड्यू टू प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन, जब मसल्स इंजर हो जाते हैं, खासकर जो एथलीट्स होते हैं या जो जिम करते हैं, तो उनमें एक सैटेलाइट जीन प्रेजेंट होता है। सैटेलाइट सेल्स जो प्रिकर्सर्स हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ मसल्स, इसी से क्या बनता है प्रिकर्सर ऑफ मसल सेल। तो ये रीजनरेशन में हेल्प कराता है, रीजनरेशन। बाकी ऑप्शन तो ऐसे भी इसको और बन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो माइलिन शीथ क्या होता है, न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ तो मैंने बताया ही है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन में। और न्यूरॉन में ये क्या करता है, नॉन कंडक्टिव, यहाँ पर ये सेल, ये क्या लिपिड है, तो वहाँ पर क्या होता है, नर्व सिग्नल नहीं करते। ऑक्सीटोस क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या होते हैं, स्टमक में, और ये क्या करते हैं, ये एसिल का सिक्रेशन करते हैं, एसिल और गैस्ट्रिक का। उसके बाद में कॉइनोसिटिक है, कॉइनोसाइट्स क्या है, तो कार्टिलेजिनस फॉर्मिंग सेल है। ठीक है, सब सा, तो ये वाला, ये सब तो ऑप्शन होगा नहीं, तो बचा क्या, ये तो और वन करके फाइंड आउट कर सकते थे। चलिए, तो ये भी हो गया। अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन, दैट इज 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म इनेट बिहेवियर ऑफ द सॉर्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर दैट इज। तो इनेट का मतलब ही समझना है, इनेट समझ गया तो ये ऑप्शन एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इनेट का मतलब होता है जो हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये इसमें क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आता है। एक होता है एक्वायर्ड, जो अपने लाइफ टाइम में हम लोग अचीव करते हैं, और एक होता है अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट, खानदानी। ठीक है, तो हम लोग पेरेंट्स से मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिगर बाय इन्वायरमेंटल चेंजेस नहीं, लर्न बाय हीट एंड ट्रायल अप्रोच नहीं, अगर ये होता तब तो फिर ये एक्वायर्ड हो जाता। ट्रेंड एंड टॉट बाय द पेरेंट्स नहीं, फिक्स्ड डेवलपमेंटल एट जेनेटिक लेवल। यस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आएगा तो जेनेटिक लेवल पर चलेगा, जेनेटिक लेवल। तो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, 7th आ जाता है द टर्म 7th। अच्छा, ये 7th ही किया क्या, ये 6 हो गया, 7th ये था, ये होगा 8th। मसल्स वाला था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आ रहे हैं 8th नंबर, ए मैन हुज मदर एंड फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप ए और रिस्पेक्टिवली द मैरिड मैन। अच्छा ठीक है, ए मैन हु इज कमिंग, मतलब सन है, मैन कहाँ से आ रहा, मैन इसके फादर और मदर से। तो इनका एक ए है और एक ओ है, शायद ये दिया हुआ है। मदर का ए है, तो मदर का ए और फादर का ओ है, तो इस तरह का हो गया, तो इसका तो हेटेरोजाइगस होगा। जब इस तरह क्वेश्चन हो जहाँ पे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो ये जो सन होंगे, डॉटर होगा, प्रोजेनी होगा, वो हेटेरोजाइगस होगा। तो ये तो हो गया, इनकी मैरिज हुई एक वुमेन से, और इनका जो है क्या ए भी ब्लड ग्रुप है। तो बोल रहा है कि इनके प्रोजेनी का क्या होगा, तो गैमेट फॉर्म कर दीजिए, ये ए अलग होगा, और ए से कंबाइन किया, ए बी से किया, ओ ए से किया, और ओ बी से किया, तो ये 4 बने। 4 में से ए टाइप, ये तो ए टाइप हो गया। ठीक है, ये ए बी टाइप हो गया, ए बी टाइप, ये ए टाइप है, और ये बी टाइप है। तो कितना डिफरेंट टाइप का आ रहा है, बी एक, ए टाइप ये वाला और ये वाला तो एक ही है, और ये तीसरा, तो 3, आंसर होगा थर्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इंटीजर बताना, थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। कौन कौन सा, ए टाइप, फिर बी टाइप और ए बी टाइप।
ठीक है, ये तो सिंपल क्रॉसिंग था। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, हार्डी विनबर्ग का शायद है, यस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ द स्नेक ऑफ आइसोलेटेड, हाँ, पॉपुलेशन ऑफ द स्नेक इन इंडिविजुअल isolated island of the Hardy Weinberg, this one allele dominant A allele का frequency 0.6, तो हेटेरोजाइगस पूछ रहा है, 2A स्मॉल a का पूछ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन। A प्लस स्मॉल a इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू 1 माइनस A, 1 माइनस 0.6, तो ये हो गया 0.4, ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 48 आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.48। होप सो ये भी क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड 1 alpha helix 3.6 containing 32 इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, द नंबर ऑफ टर्न। ओके ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं 10th नंबर क्वेश्चन। तो हाफ पे हम लोग पहुंच गए। 10th नंबर पे ये बोल रहा है कि 32 एक अल्फा हेलिकल है, अल्फा हेलिकल, उस पर क्या है टोटल 32 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कितना टर्न होगा, ठीक है, हाइड्रोजन इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 32 हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए इसमें बॉन्ड। ओके तो यहाँ पर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के लिए पहले अल्फा हेलिकल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो देखिए सपोज यहाँ पर ये मैंने कुछ अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवन, और ये क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो अल्फा हेलिक्स में होते हैं वो फर्स्ट और फिफ्थ अमाइनो एसिड के साथ में क्या बनाते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है N+4 वाला। सपोज ये N का नंबर रखा 1, तो यानी ये फर्स्ट अमाइनो एसिड हो गया, और ये दूसरा सेकेंड अमाइनो एसिड जिसके साथ में ये इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो कैसे लिखेंगे 1 प्लस, मैं पुट कर दूंगा 1+4 फिफ्थ के साथ, तो ये फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या होगा इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर। तो एक तो समझ में आ गया कि जो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना अमाइनो एसिड कम से कम होगा, ठीक है। जैसे ये और ये इन्वॉल्व हो रहा है, फिर से ये 2 किसके साथ में होगा, 2 6 के साथ में हो जाएगा, 2 6 के साथ में हो जाएगा, 2 + 4 6, 3 + 4 7, तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मेरा 7 अमाइनो एसिड का है, ये 7, ठीक है, 7 अमाइनो एसिड का है, तो 7 अमाइनो एसिड में मैक्सिमम कितना बना इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अब ये 4 नहीं आगे की तरफ बना पाएगा, क्यों, क्योंकि 4 में हम लोग को जोड़ना कितना है 4 8, यहीं खत्म हो गया, ये तो यहीं खत्म हो गया। तो अब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो 3 इंटरचेन हाइड्रोजन बना, एक ये बना, एक ये बीच वाला बना, और एक ऊपर वाला बना, ये 3 इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो 3 इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है 7। तो इसका सिंपल मतलब समझ में आ गया कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 7 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है। ये छोटा सा डायग्राम, अब इसी को एक्सपेंड कर दीजिए, 32 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका मतलब है 32 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो 32 अमाइनो एसिड होंगे, प्लस इसमें 4 और अमाइनो एसिड ऐड कर देंगे, जैसे ऊपर वाले में कर सकते थे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल टू 3 अमाइनो एसिड प्लस 4 इसमें इन्वॉल्व करते, क्योंकि लास्ट 4 वाला वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। तो टोटल कितना हो गया 4 3 7। अगर कल को बोलता 50 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मैं कैसे निकालता 50 अमाइनो एसिड प्लस इसमें 4 और एक्स्ट्रा जोड़ देता, क्योंकि लास्ट वाला 4 वो रहेंगे लेकिन इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड फाइंड आउट करना, तो ये हो गया 54, समझा। तो यहाँ पर 32 + 4 यानी 36 अमाइनो एसिड। बस अगर ये 36 अमाइनो एसिड मालूम चल गया, तो अब मुझे मालूम है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टन में 3.6 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है। क्वेश्चन देख लो, हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक टन में क्या है, कहाँ गया, हाँ एक टन में 3.6 अमाइनो एसिड, तो 1 टन में 3.6 अमाइनो एसिड है, तो 36 अमाइनो एसिड में कितना टन, तो 36 एक 36 में एक, तो 36 3.6 में एक, तो 36 में कितना 1 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10। तो आंसर होगा इसका 10 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा 10। होप सो ये समझा। चलिए नेक्स्ट आ रहा है 11th नंबर क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला नहीं हो तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तो ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ बायोकेमिस्ट्री में जब मैं पढ़ा रहा था इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट आ रहे हैं 11th नंबर, मेक द टर्म मैच करना है। यहाँ पर जाइगोट किसके साथ मैच करेगा, मोरुला किसके साथ करेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ओवम, नियोनेट एंड फीटस। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना क्वेश्चन में 2-3 को चेक कर लीजिए, बाकी ऑप्शन मिला लीजिए। तो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, 2n है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये वाला किसके साथ में फर्टिलाइजेशन, 2n आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये बनेगा। तो ये हो जाएगा इसका कौन सा, ये हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन जाइगोट का ये वाला होगा थर्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ओवम। ओवम को देख लें, जो इजी वाला उसको पहले देख लें। ओवम, ओवम का है क्या, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग हो गया फिफ्थ वाला। उसके बाद एक और देख लें, नियोनेट। नियोनेट, नियोनेट क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो इतना कर लिया तो इसी से मैच कर लेंगे। तो पहला है पी का, ये पी था, पी का 3, तो पी का 3 आ गया, डी भी है, ए भी है। अच्छा, उसके बाद ओवम कौन सा है, ओवम आ गया एस, तो एस का फिफ्थ, एस का फिफ्थ, ठीक है। तो एस का फिफ्थ, ए और डी फिर से। नियोनेट का देख लें, नियोनेट क्या है, टी, तो टी का न्यूली बॉर्न 2 है, तो टी का 2, टी का 2, हाँ ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 11th नंबर का ए, इसका ए होगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। इस तरह सारे में टाइम मत दीजिएगा कि सारे को हम लोग मैच करा, 3-4 कर लीजिए। इसमें दिया हुआ कम से कम कितना, 3 + 3 6 दिया हुआ, तो 3 मिला लिया हाफ, तो टाइम बच गया, 3 से कम हो गया हम लोग का। 12th आ रहे हैं, इसमें 4 ही मैच कराना, तो जल्दी से कर सकते हैं। रिमेटॉइड्स अर्थराइटिस, तो ये होता है किसकी वजह से, तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है, तो पी का क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, 2, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद मिस्थेनिया ग्रेविस, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, यहाँ पर इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर वो काम करना बंद कर देते हैं, वो डिजनरेट कर जाते हैं, फोर्थ ये होगा। उसके बाद सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस, ये होगा डीएनए का, तो क्यू का हो गया थर्ड। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन का है, तो ये तो बहुत ठीक है, देख लेते हैं। पी का सेकेंड, तो बस पहले ही से मैच कर जा रहा है, ये तो बी ऑप्शन होगा, पहले ही से कम हो गया। चलिए 13th आ रहा है, 13th ये भी मैच तो बोलेंगे, इन्वेजिनेशन इन्वॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर होता है पी का, इन्वेजिनेशन का मतलब होता है कि वो सेल स्प्लिट करके यहाँ पर इनफोल्ड करके कहाँ चला जाए, अंदर की तरफ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन, तो ये होता है सेकंड, पी का सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्यू क्या है, इन्वॉल्यूशन, क्यू है इन्वॉल्यूशन, और क्यू का इन्वॉल्यूशन का यहाँ पर हो जाएगा कि ये इनवर्ड एक्सपेंडिंग करके स्प्रेड करता है और इंटरनल की तरफ जाता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ। बस इसी दोनों से मिला लेंगे तो ये आंसर हो जाता है कौन सा, सी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो इसमें एक्सप्लेन करने कुछ नहीं है, इसलिए इसको आगे चल पढ़ रहा हूँ। 14th आ रहा है, 14th क्वेश्चन ये कह रहा है ह्यूमिलिन, यार इंसुलिन होगा इसका डायबिटीज के लिए, तो पी का क्या होगा 2, एरिथ्रोपोइटिन क्यू, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी सिंथेसिस करता है, तो इसलिए एनीमिया की जरूरत पड़ेगी, फोर्थ एनीमिया में जरूरत पड़ता है। प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर है, तो प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर बेसिकली डिजॉल्व करता है ये क्लॉट का, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो ये आर का फिफ्थ होगा। उसके बाद में कैथेप्सिन के इनिबिटर, इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, तो ये एस का होगा 3। लैप्टिन डिजीज, लैप्टिन क्या है, ये ओबेसिटी का 6। तो यहाँ पर देखें पी का 2, क्यू का फर्स्ट, आर का 5, एस का 3, टी का, ये फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओ माय गॉड, पूरा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग पैराक्सिस, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ 15th, यहाँ पर ये देख लें 15th क्या है, पैरोक्सिसोम। अच्छा, इस तरफ ऑर्गन दिया हुआ, इसका फंक्शन दिया है। पैरोक्सिसोम्स क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो पी का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ठीक है, सेकंड कितने में, 2 में, ठीक है। एक और देख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एलिन ग्लाइकोसिलेशन करता है, ये सब डिस्कस किया हुआ है क्यू इसका फंक्शन को, तो ये हो जाएगा थर्ड, मैच कर रहा है क्या, क्यू का थर्ड। अच्छा, फर्स्ट ए भी कर रहा है और लास्ट भी कर रहा है। एक और देख लें, ग्लाइसोसोम कन्वर्जन ऑफ लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट होगा, आर का फर्स्ट हो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन हो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन, बस इतने से फोर्थ ऑप्शन डी, इसका मतलब डी, इसका आंसर डी। चलिए, मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। अब आ रही 16th नंबर, कोएसिन एंड कंडेंसिंग प्रोटीन ऑफ द यूकैरियोटिक बिलोंग्स टू वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 16 नंबर, कोएसिन और कंडेंसिंग प्रोटीन बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसएमसी, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन। तो इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये क्या करते हैं, डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उनको मेंटेन रखते हैं। कोएसिन तो इनको क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड को एक साथ असेंबल करके रखता है, कंडेंसेशन में इनका रोल है। नेक्स्ट आ रहा है 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द एनिमल टू द एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक का मतलब होता है जिनका हम लोगों ने हैबिटेट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो क्लोज टू एक्सटिंक्ट है, तो वो क्लोज टू एक्सटिंक्ट है, अब वो एक्सटिंक्ट होने वाला है। 17th में क्या है, इंडिया में एक है पिग्मी हॉक, ये भी एनसीईआरटी के इकोलॉजी चैप्टर में किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी, सॉरी। तो पिग्मी हॉक और दूसरा है पर्पल फ्रॉग, यस, पर्पल कलर का फ्रॉग अब बहुत ही कम बचे हैं, ये वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालयस रेंज में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट में, तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट आगे विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज हैविंग द कायरल सेंटर, ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th नंबर।
18 नंबर में क्या बोल रहा है कि कायरल सेंटर के कितने कायरल सेंटर होंगे, मोर देन 1 कायरल सेंटर। ओके, तो 2 कायरल सेंटर होने चाहिए या 2 से ज़्यादा। तो मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। अच्छा, कायरल सेंटर है क्या, जिनमें सेंटर कार्बन पर 4 बॉन्ड जो होते हैं इनके अलग अलग से हों, जैसे ए, बी, सी और डी, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या मॉलिक्यूलर एच हो, इसको बोलते हैं कायरल। तो ल्यूसीन, सबसे पहले ल्यूसीन आ जाए। ल्यूसीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला आएगा गैप वाली मैप, मेरा याद करने का तरीका नॉन पोलर है। तो यहाँ पर वैलिन के बाद आ रहा है ल्यूसीन, तो स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया क्या होगा, COOH NH2CH2CH और यहाँ पर होगा CH3CH3। वैलिन में एक एक्स्ट्रा CH2 ऐड कर देंगे, तो वैलिन का स्ट्रक्चर ये था, ये CH2 हटा देता बीच वाला, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यानी 1 2 3 4 ये रहता, ये बीच वाला नहीं रहता। CH2 डाल दिया, ल्यूसीन आ गया। तो अब इसमें कायरल सेंटर देख ले, पहला सेंटर तो है, चलिए एक कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन तो है, तो एक से ज़्यादा, क्योंकि ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये पूरा है, तो ये तो है। अब आ रहे हैं फर्स्ट, तो सभी में रहेगा सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर, तो ग्लाइसिन है नहीं, तो फर्स्ट तो रहेगा ही। अब इसके अलावा देख रहे हैं ये है क्या, नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सेकंड नहीं होगा। थर्ड देखें, थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है एक ही कार्बन से, तो इसमें एक ही कार्बन सेंटर है, ल्यूसीन नहीं होगा। चलिए आइसोल्यूसिन पे आ जाते हैं। आइसोल्यूसिन आइसोमेरिक फॉर्म है, तो ये वाला कहाँ ट्रांसफर करता है, इस पर, तो इस ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CnH2 COOH HCH CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा। ओके, तो देख ले कायरल सेंटर, ये तो कायरल सेंटर है, ये तो कायरल है, ये है क्या, ये है, इस तरफ CH3 है, इसको H को अगर इधर लगा दें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये सेकंड है, यानी मतलब 2 कायरल सेंटर तो है इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी यहाँ पर आइसोल्यूसिन होगा, 2 कायरल सेंटर है। ठीक है, और कौन सा स्ट्रक्चर है देखें, सेरीन है, तो सेरीन का स्ट्रक्चर देख लें। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा एक वीडियो सबसे पहला अमीनो एसिड के ऊपर जो मैंने बायोकेमिस्ट्री बनाया था, वो वीडियो को देख लीजिए, एकदम स्ट्रक्चर से मोस्टली क्वेश्चन रहता है, तो कहीं बायोकेमिस्ट्री में रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं बॉटनी या जियोलॉजी में रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी में रहेगा। सेरीन, तो CH2OH ये तो है, ये वाला कार्बन है कायरल सेंटर, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो एक 2 ही हाइड्रोजन से अटैच है, तो नहीं, ये नहीं होगा, सेरीन नहीं है। अब आ रहे हैं, तो ल्यूसीन नहीं हो गया, ये हो गया सेरीन, सेरीन भी नहीं है, तो बचा क्या, थेरियोनिन, मोर देन 1 हो सकता है, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स लिखा होता है, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। थेरियोनिन पे आ जाए, थेरियोनिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ लिखूँ क्या, चलो इसको एक कलर से करता हूँ, COOH NH2H, सेरीन का स्ट्रक्चर COH and CH3 है। मिथाइल ग्रुप अगर सेरीन में ऐड कर दें, H को हटा दें सेरीन, तो ये बन गया, ये तो एक है ही कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर बन गया, क्योंकि अगर इसको H को इधर लगा दें तो ये तो कायरल सेंटर हो गया, एक ये एक ये एक ये एक ऊपर वाला, सब अलग है, तो ये कायरल सेंटर हो गया, तो यानी ये वाला होगा थेरियोनिन। तो आंसर यहाँ पर होगा 2, थेरियोनिन एंड आइसोल्यूसिन, तो आइसोल्यूसिन एंड थेरियोनिन, ये इसका आंसर है। इसके 2 ऑप्शन होंगे, बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट आ रहा है 19th, एंजाइम कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ 30 माइक्रोलीटर ऑफ द सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस्ड दिस मच रिएक्शन वेलोसिटी, Kcat by Km, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, Kcat by Km निकालना है, यानी स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट निकालना है, ये भी एंजाइम चैप्टर में डिस्कस किया कैसे निकालना है, 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग निकाले Kcat, Kcat का फॉर्मूला होता है Vmax इज इक्वल टू Kcat इनटू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, तो Kcat का वैल्यू हो गया Vmax डिवाइड बाय ET। तो अब यहाँ पर Vmax का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 इंटू माइक्रोमोल है, तो माइक्रोमोल को कन्वर्ट कर देना मोल में, सबको मैं मोल में कर दूंगा। ET का कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 30 नैनोमीटर, तो 30 नैनोमीटर को भी इसको मैं मोल में कर दूंगा, सबको मोल में रखा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया यहाँ पर 3 3 9 10, तो 3 इंटू ये 8 हो गया, ये क्या हो गया 10 to the power -8, ये 8 ऊपर गया तो +8 यानी 10 to the power 2, ये 300 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लीजिएगा मोल में है। अच्छा, अब आ रहे हैं Km बाई Kcat फाइंड आउट करना है, तो Kcat 300 है लेकिन मोल में है, और Km किस में दिया हुआ है, Km की वैल्यू दी हुई है एंजाइम catalyze the conversion of 30 microliter of substrate to the product at reaction velocity ET, हाँ Km 10 माइक्रो दिया हुआ है, 10 माइक्रो मोल, तो माइक्रो को इसको भी मैं मोल में कर दूंगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, 30 और ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power +6, तो 3 इंटू 10 to the power 7 आएगा। ठीक है, n का वैल्यू पूछा 3 to the power 7, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, मेरा आंसर ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो IIT का आंसर रिलीज किया गया जियोलॉजी में 2021 में, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19,
इसका आंसर दिया हुआ वहां पर 4, ये गलत है, 4 नहीं होगा, 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट आ जाता है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन। चलो 20 नंबर क्वेश्चन करके खत्म कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रॉस इज मेड बिटवीन द टू एनिमल जीनोटाइप दिस मच वेयर द loci A and B are independently assorted. The progeny of this hybrid cross was then allowed to cell cross. The proportion of the progeny that shows segregation of loci produces A dash and A progeny. तो यहाँ पर A भी चले, A भी चलेगा, A भी चलेगा, इसलिए इन दोनों को मिला के क्या कर दिया उन्होंने, A डैश कर दिया। दूसरे में क्या भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल A रहना चाहिए, और दूसरा स्मॉल है, तो ये तो 100% होगा, इसका आंसर तो 100% होना चाहिए। क्यों? देख लीजिए, ये क्रॉसिंग कराया तो इससे क्या गैमेट है, 4 गैमेट, 2 टू द पावर 2 हट हो जाएगा सर, तो 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ए बी, ए स्मॉल बी, स्मॉल है कैपिटल बी, स्मॉल है स्मॉल बी, इससे भी आएगा वही चीज यहाँ पर, स्मॉल बी स्मॉल है स्मॉल बी, स्मॉल है स्मॉल बी। अब इसे क्रॉस करा देना सबको, इसको क्रॉसिंग करा देना। ये जब क्रॉसिंग कराएंगे तो आप देख रहे हो सभी जगह कहीं ना कहीं कैपिटल ए तो है, कैपिटल ए हो गया तो ये तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल ए चाहिए तो ये चाहिए, ये भी होगा, 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 क्योंकि इधर दोनों कैपिटल है। अब इधर दोनों तरफ कैपिटल है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। स्मॉल है पूछ रहा है, स्मॉल है तो स्मॉल है यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 100%। होप सो ये समझा। लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है जो गेट IIT ने रिलीज किया है इसका आंसर, उसका आंसर दिया हुआ है 50%। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 100%। आपके सामने मैंने करके दिखा दी। चलिए तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। हो सकता है कि आप आवाज़ सही आ रही हो, जो मैंने ऑनलाइन लिया था इसके ऊपर सेशन, उसमें कुछ इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो मैं पूरा देखता भी नहीं हूँ, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। चलिए, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।